वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी के लिए उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मतलब कि कभी उपचुनाव ना लड़ने वाला दल अगर उपचुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बसपा को उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है और बसपा उसमें पूरी ताकत के साथ उतर रही है। तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों क्यों पूरी ताकत झोंक दी गई है। तो इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बसपा 10 सीटों के लिए इन चुनावों में महज भागीदारी निभाने के लिए नहीं, चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब चुनाव लड़ना तो चाहती है, साथ में चुनाव को जीतना भी चाहती है। बल्कि कोशिश यही है कि कुछ भी हो, कुछ ना कुछ सीटें जो है वो हासिल कर ली जाए। गौरतलब है कि इन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी आकाश आनंद पर सौंपी गई है। जून में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर पुनः नियुक्त किया गया और अब यूपी में बसपा को मजबूत करने और चुनाव जिताने की जो अहम जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद को है। साथ ही हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसका प्रभारी भी उन्हीं को बनाया गया। आखिर क्यों मायावती आकाश पर इतना भरोसा कर रही है, एक सवाल यह भी है। यहां भी आखिर क्यों आता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पिछली लोकसभा में बसपा के टिकट पर 10 सांसद चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन इस बार पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। दलितों को लेकर मायावती की सोच थी वे बसपा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पार्टी सुप्रीमो की यह सोच 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी पड़ी। पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी के कई उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। बसपा नेता मायावती बसपा के अपने कैडर वोट के साथ साथ दूसरे वर्ग के वोटों को भी साधना चाहती है। खासकर बसपा नेता संगठन को गति देना चाहती है। उन्हें लगता है कि आकाश के साथ पार्टी में यूथ जुड़ेंगे, एक नया संचार होगा। पार्टी अब यूथ पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। कहीं ना कहीं पार्टी अपने ढर्रे में जो पुराना ढर्रा था उसमें कुछ बदलाव चाहती है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश जैसे नेताओं के समकक्ष वे आकाश की भूमिका को भी नाप तोलकर देखना चाहती है। बसपा नेता मायावती ने महसूस किया है कि लोकसभा चुनाव के समय प्रचार में आकाश की सभाओं में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही थी। अब 10 सीटों को जिताने की अहम जिम्मेदारी दी है। उनका मानना है कि आकाश के साथ पार्टी में कुछ नयापन भी आएगा, नए लोग भी जुड़ेंगे। वे पढ़े लिखे हैं और उन्हें सियासत की भी समझ है। समय के साथ साथ अब बसपा सुप्रीमो समझती है कि वे पार्टी के कामकाज के लिए हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। मायावती ने बसपा के जनाधार को बढ़ाने के लिए अथक मेहनत की थी। इसका असर भी रहा है। मायावती यूपी में उन नेताओं में है जिन्होंने 5 साल पूरी सरकार चलाई है। वे 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी है। बसपा में अभी भी बड़े नेता है, लेकिन आकाश की स्वीकार्यता अलग है। बसपा को आगे बढ़ाने को लेकर मायावती को इस दौर में उनका साथ चाहिए। समय समय के साथ उन्हें अनुभव भी दिलाना होगा। ऐसे में यूपी के उपचुनाव एक तरह से उनके लिए अग्नि परीक्षा है, खासकर जबकि बसपा किसी सीट को एकदम श्योर सीट नहीं मान रही है। कठिन लड़ाई है। बसपा को खासकर दलित जातियों पर अपना एक असर हमेशा से रहा है और बसपा यही चाहती है कि ये वोटर जो है वो वापस आ जाए। केवल यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बसपा ने अपना बहुत कुछ प्रभाव हमेशा छोड़ा है। इस बार इस बात को लेकर भी अच्छी खासी चर्चा हुई कि बसपा से काफी हद तक दलित वोट खिसका है। बसपा के लिए ऐसे नए संगठन और नेताओं का उभरना खतरे की घंटी भी हो सकती है। हालांकि अभी बसपा की पैठ है, पर सियासत में आधार बनाए रखना एक बड़ी कसौटी है। इसलिए बसपा नेता मायावती बसपा के एक ढर्रे में बदलाव चाहती है। यूपी की सियासत में यह दिख रहा है कि बसपा से कभी दूर न होने वाला उसका जनाधार पहली बार सपा की तरफ मुड़ा। हालांकि सपा की वजह से नहीं, बल्कि कांग्रेस के सपा के साथ होने की वजह से। दलितों ने सपा प्रत्याशियों की तरफ अपना रुझान दिखाया। यह बसपा के लिए चौंकाने वाली बात थी। 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तब भी यह कहा गया था कि बसपा का कैडर वोट सपा की ओर नहीं मुड़ा। यही वजह थी कि सपा 5 सीटों पर रह गई थी और बसपा ने 10 सीटें हासिल कर ली थी। इसलिए बसपा ने अब सक्रिय होकर अपने वोट बैंक को वापस पाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है। वे टैक्टिक्स, वोटों और सीटों पर बिसात बिछाने के बाद नतीजों पर निर्भर रहने के बजाय पहले अपने आधार को मजबूत करना चाहती है। देश की सभी पार्टियों में नए युवा नेताओं को तैयार किया जा रहा है। ऐसे में बसपा कैसे पीछे रह सकती है।
खासकर जबकि बसपा के कई प्रमुख नेता अब दूसरे दलों में जा चुके हैं। ऐसे में पार्टी नया मंथन चाहती है। निश्चित आकाश नए समय में नए तरह से उसे उभार दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। कांग्रेस काफी समय से यूपी में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है। बसपा ने बहुत कुछ कांग्रेस के जनाधार को छीनकर अपनी जमीन तैयार की थी। ऐसे में अगर कांग्रेस की सक्रियता और बढ़ती है तो बसपा के खेमे में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में बसपा अपने किलों को सुदृढ़ और मजबूत करने में जुट गई है। मायावती ने एक तरह से आकाश के सामने चुनौती भी रखी है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के सामने साफ कहा है कि उपचुनाव आकाश का कद और भविष्य दोनों तय करेंगे। मायावती ने साफ संकेत दिया है कि उपचुनाव में पार्टी खाता खोलने में कामयाब हुई तो आकाश को 2027 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसका असर भी हुआ। इसके बाद से आकाश अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं। वे पार्टी की मशीनरी को दुरुस्त करने में लगे हैं। वास्तव में क्या आकाश इन 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं उसमें अपना कमाल दिखा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और क्या वास्तव में बसपा अपनी जो जमीन को ढूंढ रही है वापस जमीन को पा पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस बार बसपा का उपचुनाव लड़ना भी बड़ा चौंकाने वाला है और हर किसी की नजर इस बात पर भी है कि आकाश का ये जो चुनाव है उसके अंदर क्या कद रहेगा और उनकी इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी। बसपा को लेकर आपकी राय क्या हो सकती है, ये अवश्य हमें बताइएगा। अपनी राय अवश्य कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा क्योंकि आपकी राय भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।